यह स्टोरी सिर्फ एक इमेजिनेशन स्टोरी है। यह सिर्फ इंटरटेनिंग पर्पस के लिए बनाया गया है। इसमें किसी भी तरह का अंधविश्वास नहीं फैलाया गया है। तो इस स्टोरी को सुने एंड एंजॉय करें। ये कहानी एक रहस्य से भरा हुआ एक शापित कुएं का है, जिसे सुलझाने के लिए चार दोस्त निकल तो जाते हैं, लेकिन क्या वो इस रहस्य को सुलझा पाएंगे या फिर वो कुआं इन्हें भी अपनी गहराई की चपेट में ले लेगा। आइए जानते हैं पूरी कहानी। रात का समय था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और गांव में चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। हल्की हल्की ठंडी हवा पेड़ों को हिला रही थी। गांव के बीचों बीच स्थित एक पुराना कुआं, जिसे शापित कुआं कहा जाता था, वह अपने अंदर ही एक डरावनी कहानी समेटे हुए था। गांव के लोग बताते थे कि इस कुएं में जो भी झांकता वह वापस नहीं लौटता। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस कुएं में आत्माओं का वास है। वर्षों पहले इस कुएं में निर्दोष लोगों को मारकर फेंका गया था। उनकी चीखें आज भी रात में सुनाई देती है। लेकिन आज की युवा पीढ़ी को इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। विक्रम, नील, श्रेया और पायल, ये चार दोस्त गांव के इन किस्सों को झूठा साबित करना चाहते थे। विक्रम ने कहा, यह सब बकवास है। इस कुएं के बारे में जो बातें कही जाती है वो सिर्फ डराने के लिए है। क्यों ना हम खुद जाकर इसकी सच्चाई का पता लगाएं। नील ने थोड़ा डरते हुए कहा, लेकिन लेकिन लोग कहते हैं कि इस कुएं के पास जाना भी खतरनाक है। श्रेया ने मजाक में कहा, डरने की कोई बात नहीं, आत्माएं हमें नहीं खाएंगी। फिर पायल ने थोड़ी झिझक के बाद कहा, ठीक है, लेकिन हमें ज्यादा देर वहां नहीं रुकना चाहिए। अगली रात अमावस्या का दिन था। गांव पूरी तरह सन्नाटों में डूबा हुआ था। चारों ने टॉर्च और रस्सी लेकर कुएं के पास जाने का फैसला किया। जैसे ही वो कुएं के करीब पहुंचे, हवा अचानक तेज हो गई। पास खड़े पेड़ की शाखाएं ऐसे हिल रही थी जैसे कोई उन्हें जोर से झकझोर रहा हो। कुआं गांव के किनारे पर स्थित था। उसके चारों ओर जंगली घास उगी हुई थी। कुएं के पास पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी गंध महसूस हुई। तब नील ने कहा, यह गंध तो किसी सड़े हुए मांस जैसी है। उसी वक्त श्रेया ने मजाक में कहा, हो सकता है आत्माओं का खाना सड़ा हुआ हो। जैसे ही उन्होंने कुएं के अंदर झांकने की कोशिश की, वहां से ठंडी हवा का एक झोंका आया। हवा के साथ एक धीमी आवाज भी सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। पायल ने कांपते हुए कहा, तुम लोगों ने वो आवाज सुनी? विक्रम ने कहा, यह सिर्फ हवा की वजह से होगा, डरने की कोई जरूरत नहीं। तभी नील ने टॉर्च जलाकर कुएं के अंदर झांकने की कोशिश की। कुएं का पानी काला और गंदा था। अचानक पानी में हलचल होने लगी। चारों ने हैरानी से देखा कि पानी में कुछ हिल रहा था। नील ने चौंक कर कहा, यह क्या है? वह नीचे कुछ है। तभी कुएं से एक कंकाल जैसा हाथ बाहर निकला। चारों चीखते हुए पीछे हट गए, लेकिन जैसे ही वो पीछे हटे, हाथ गायब हो गया। विक्रम ने हिम्मत करते हुए कहा, ये सब हमारा भ्रम हो सकता है, हमें डरने की जरूरत नहीं। श्रेया ने कहा, लेकिन लेकिन हमने जो देखा वो हकीकत था। तभी पास के पेड़ से एक काली परछाई उतरकर कुएं के पास आ गई। वह परछाई एकदम शांत खड़ी हो गई, लेकिन उसकी आंखों से लाल रोशनी चमक रही थी। चारों डर के मारे अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे। परछाई ने एक अजीब सी आवाज में कहा, लोगों ने हमारी शांति भंग की है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। विक्रम ने चिल्लाते हुए कहा, भागो भागो यहाँ से। चारों ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन कुएं के पास की जमीन अचानक फटने लगी। उनके चारों ओर धुंध छा गया और रास्ता दिखना बंद हो गया। भागते भागते चारों ने खुद को एक खंडर हो चुका मंदिर के पास पाया। वह मंदिर काफी पुराना हो चुका था। मंदिर की दीवारों पर अजीब अजीब आकृतियां बनी हुई थी। वहां एक पुरानी किताब रखी थी, जिसके ऊपर लिखा था, इस गांव का श्राप जो इसे पढ़ेगा उसकी मौत निश्चित है। विक्रम ने कहा, ये किताब शायद उस कुएं और गांव के रहस्य को उजागर कर सकती है। पायल ने डरते हुए कहा, अगर हम इसे पढ़े तो क्या हमें भी खतरा होगा? तभी मंदिर के अंदर से किसी की चलने की आवाज आई। चारों ने पलट कर देखा तो एक बूढ़ा आदमी वहां खड़ा था। उसकी आंखें सफेद थी और उसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। उसने कहा,
तुमने कुएं के पास जाकर बहुत बड़ी गलती की है। अब उनसे बचना नामुमकिन है। आत्माएं जाग चुकी है। उस बूढ़े आदमी की यह बात सुनकर वो चारों और भी डर गए। उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। तभी अचानक वो बूढ़ा आदमी उनके करीब धीरे धीरे बढ़ता गया। उसका चेहरा काफी अजीब सा होता गया धीरे धीरे। तभी मंदिर की सारी रोशनी अचानक से बुझ गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। वो काफी चिल्लाने लगे, कहने लगे, अब क्या होगा? अब हमारे साथ क्या होगा? क्या होगा उन चारों दोस्तों का? क्या वे उस शापित कुएं और मंदिर के रहस्य को सुलझा पाएंगे? जानने के लिए अगले पार्ट का इंतजार करें।